बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं उस्मान खालिद आपसे मुखातब हूँ। तमाम तलबा करिकुलम का पेज नंबर 8 और उस पे जो चैप्टर नंबर 7 है MS एक्सेल 2013, उसमें जो आज हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है जी टॉपिक नंबर 5, इंटरफेस ऑफ MS एक्सेल स्क्रीन। यानी कि MS एक्सेल जब हम ओपन करते हैं तो आपके सामने जो स्क्रीन आती है जिससे आप बातचीत करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, इंटरफेस। तो आज हम इंशाल्लाह इंटरफेस को देखेंगे। और मैं आपकी याद दहानी के लिए बता दूं कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के जितने भी प्रोग्राम्स हैं, जितनी भी एप्लीकेशंस हैं, जो इनका इंटरफेस है, यानी कि असेंबली का उनका जो चेहरा है, वो जो शक्ल सूरत है, वो मिलती जुलती ही है, तकरीबन एक जैसी ही है। ठीक है जी। थोड़ा बहुत मेन्यूज या एक दो मेन्यू का या कमांड्स का फ़र्क हो सकता है। बाकी जो शक्ल सूरत की बात करें तो वो तकरीबन एक जैसी ही है। तो अब हम अपना इंटरफेस की तरफ जाते हैं और देखते हैं वो इंटरफेस किस तरह का है और उसमें क्या क्या जो चीज़ें हैं। जितना नाज़रीन ये आपके सामने आपको इंटरफेस नज़र आ रहा है, तो अब हम इसको तफसील के साथ देखते हैं। तो अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ हम बढ़ेंगे तो सबसे ऊपर की अगर हम बात करें तो आपको ये घड़ी सी पट्टी नज़र आ रही है, जिसे हम अमूमी तौर पर टाइटल बार कहते हैं। ये हमेशा जो स्क्रीन है, जो इंटरफेस है, इसका जो टॉप है वहाँ पे मौजूद होती है और उसके जो दाएं तरफ है वो डिफरेंट ऑप्शंस हैं, बाएं तरफ डिफरेंट ऑप्शंस हैं। तो हम एक एक करके देखते हैं और ये हमने पहले भी देखे हुए हैं। अगर हम दाएं तरफ से शुरू हों टॉप राइट कॉर्नर से, तो यहाँ पे आपको ये 3 बटन नज़र आ रहे हैं जिससे आप एप्लीकेशन को कंट्रोल करते हैं। जिसमें पहला जो क्रॉस आपको नज़र आ रहा है, ये जो है ये आपका क्लोज का ऑप्शन है। फिर इसके साथ जो आपको स्क्वायर नज़र आ रहा है ये आपका रिस्टोर और मैक्सिमाइज का है। उसके साथ जो माइनस नज़र आ रहा है ये आप मिनिमाइज कर सकते हैं। और इसी तरह अगर हम बाएं तरफ देखें तो ये आपको क्विक एक्सेस जो टूल बाहर है वो नज़र आ रही है, जिस पे आप अनडू और सेव का बटन नज़र आ रहा है। तो ये ऐसे ऑप्शंस हैं जिनको हमने बार बार इस्तेमाल करना होता है, तो इस वजह से इसे क्विक एक्सेस टूल बार का नाम दे दिया गया। अगर हम बार के दरमियान में देखें तो आपको प्रोग्राम का नाम लिखा हुआ नज़र आ रहा है एक्सेल, और उसके साथ लिखा हुआ है बुक 1, यानी कि आपको फाइल का नाम और जो प्रोग्राम है उसका जो नाम है वो नज़र आ रहा है। और अगर हम इसके नीचे हैं तो ये एक मेन्यू बार नज़र आ रही है, लिखा हुआ है फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूला, डाटा। और ये सारे जो हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, ये टैब्स हैं जी, जो कि सॉफ्टवेयर के आपको नज़र आ रहे हैं। बल्कि ऑफिस के जितने भी सॉफ्टवेयर हैं वो आपको टैब्स पे ही मुश्तमिल जो है वो नज़र आएंगे। ठीक है। तो उसके नीचे अगर हम देखें तो ये आपको कॉल आउट एक नज़र आ रहा है, ये स्क्वेयर्स है और लिखा हुआ है रिबन टैब्स। ठीक है जी। यानी कि ये रिबन्स जो हैं वो नज़र आ रहे हैं हर टैब के आपको नीचे, और उसके ग्रुप हैं, क्लिप बोर्ड है, फॉन्ट है, अलाइनमेंट है। तो इस तरह ये जो मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं वो नज़र आ रहे हैं और इन्हें हम उर्फ़ आम में क्या कहते हैं, रिबन। अच्छा, उसके अगर हम नीचे आएँ तो आपको नीचे नज़र आ रहा है लिखा हुआ जहाँ पे A1। ठीक है जी। तो A1 जो है इसे हम नेम बॉक्स कहते हैं। तो इसमें बेसिकली जो इसे हम सेल रेफरेंस भी कहते हैं। जैसे A1 लिखा हुआ है ना, तो A1 से मुराद है A कॉलम और पहली रो। तो ये एक लोकेशन भी आप इससे जज कर सकते हैं कि इस वक्त कौन सा सेल जो है ना वो सेलेक्ट है। ठीक है। तो इसी तरह अगर हम देखें उसके साथ ही दाएं तरफ आपको फार्मूला बार नज़र आ रही है और आपको कॉल आउट भी नज़र आ रहा है। तो जो भी हम एक्सेल के सेल में टाइप करते हैं और ख़ास तौर पर जो फार्मूला टाइप करते हैं
तो वो आपको इस मकाम पर ही नज़र आता है, और जिसे हम फार्मूला जो है बार भी कहते हैं। ठीक है, तो इसके साथ ही अगर हम देखें तो आपको साथ ये कॉलम नज़र आ रहे हैं जहाँ पे ये आई को लेबल किया गया हुआ है। तो ये एक्सेल में जिस तरह बताया था कि रोज़ एंड कॉलम्स में मुश्तमिल होता है, तो इसे हम रोज़ एंड कॉलम्स कहते हैं। तो ये आपको कॉलम नज़र आ रहा है, यानी कि वर्टिकल जो ग्रुप ऑफ सेल्स हैं उन्हें हम कॉलम कहते हैं। तो इसी तरह अगर हम देखें तो ये रो है जी, रोज़ हैं। रोज़ होता है जो हॉरिजॉन्टल ग्रुप ऑफ सेल्स हैं उसे हम रोज़ कहते हैं। तो ये कॉल आउट भी आपको नज़र आ रहा है, ये सिलेक्टेड सेल के नीचे रोज़ लिखा हुआ है, तो ये रोज़ हैं। और इसके साथ अगर हम देखें तो आपको सिलेक्टेड सेल का एक कॉल आउट नज़र आ रहा है। सिलेक्ट ये जो ग्रीन सा एक डब्बा जो है वो सिलेक्ट हुआ है, तो ये बेसिकली ये अलामत है कि ये आपका जो सेल है वो सिलेक्ट है। ठीक है, तो इसी तरह ये आपको जो डब्बे नज़र आ रहे हैं, हम जितनी भी शीट्स जो ऐड करते हैं आपको शीट टैब में नज़र आते हैं। फिलहाल तो ज़ाहिर है कि ये शीट वहाँ नज़र आ रही है, इसके साथ आपको जो प्लस की अलामत नज़र आ रही है इसे हम अच्छा नीचे देखिए अगर हम क्लिक करेंगे तो आप एक नई शीट ग्रीन साइड लिखा हुआ है शीट 1 में ऐड कर सकते हैं एक्सेल में। अगर हम इसके साथ ही दाएं तरफ ये शीट टैब यानी कि बॉटम राइट कॉर्नर में जाएँ तो वहाँ पे आपको एक जूम स्लाइडर नज़र आ रहा है, ये जहाँ पे लिखा हुआ है 100% है, तो उसके साथ प्लस का निशान है। और उसके बाएं तरफ अगर हम देखें तो ये माइनस का निशान है, तो प्लस से हम जूम इन कर सकते हैं यानी कि, और माइनस के निशान से हम इसको जूम आउट कर सकते हैं, यानी कि शीट को आप करीब और दूर से देख सकते हैं। शीट को करीब के देखने के अमल को हम कहते हैं जूम इन करना, और शीट को दूर से देखने के अमल को हम कहते हैं जूम आउट करना। तो जूम इन करना है, आपने करीब से चीज़ों को देखना है तो फिर आप प्लस के निशान पे क्लिक करेंगे, और अगर आपने दूर से देखना है तो आप माइनस के निशान पे क्लिक करेंगे। और दरमियान में आपको स्लाइडर नज़र आ रहा है, तो इसको अगर हम दाएं तरफ मूव करेंगे तो जूम इन होगा, और अगर हम इसको बाएं तरफ मूव करेंगे तो हम जूम आउट कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह मैक्सिमम जो जूम इन है वो 500% है, और मिनिमम जो जूम आउट है वो 10% है। ठीक है जी, और इसके साथ ही आपको ये 3 अलामतें नज़र आ रही हैं, इसे हम कहते हैं व्यूज़। तो आप अपनी शीट को मुख्तलिफ व्यूज़ में ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, देख सकते हैं। और इसमें प्रिंट व्यू है, इसमें जो है वो क्या कहते हैं उसको नॉर्मल व्यू है, और इसमें हम पेज लेआउट व्यू है। तो आप मुख्तलिफ़ तरीक़ों से जो है वो अपनी जो शीट है उसको व्यू कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये था जी हमारा मुख्तसर सा इंटरफेस। मैंने आपको इसके बारे में बताने की कोशिश की है, और मैंने जिस तरह का बताया था कि ये मिलता जुलता ही जो है वो वर्ड से है। आपको ये टैब रिबन्स मिलते जुलते ही नज़र आएंगे, सिर्फ आपको फ़र्क जो नज़र आ रहा है वो शीट का नज़र आया, वहाँ पे ब्लैंक पेज था और यहाँ पे आपको रोज़ एंड कॉलम्स नज़र आ रहे हैं, और बाकी एक दो जो रिबन है उसका फ़र्क होगा, तो बाकी जो है वो सेम ही है। ठीक है जी, तो इसके साथ ही उस्मान खालिद को इजाज़त दे जी, अल्लाह हाफिज़।